प्रभूने इथे आणलं आणि चर्चच्या लोकांनी आम्हाला ही वेळ दिली म्हणून धन्यवाद करते प्रभू. ही सुंदरशी वेळ दिलीस प्रभू. ह्या वेळेसाठी तुला धन्यवाद करतो प्रभू. तुझ्या चरणी येतो माझा पूर्ण परिवार, आम्ही तुझ्या चरणी येतो प्रभू आणि तुझ्या आराधनामध्ये आम्हाला घेऊन चल प्रभू. तुझ्या उपस्थितीमध्ये घेऊन चल. सर्वस्व आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो प्रभू. तुझी सर्व वेळ आम्ही तुझ्या हाती देतो. सर्व आदर महिमा गौरव तुझ्या एकट्यालाच देतो आणि प्रार्थना येशूच्या नावाने करतो. आमेन. पण एक गाणं म्हणूया. आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे हम सारे की सुंदरता में रूप जो तेरा है. इन चांद सितारों में आस जो तेरा है. संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा है. इन चांद सितारों में आस जो तेरा है. महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे हम नागरिक सलाम को. तूफान के सागर में तारे बन के मनुष्य आया. आकाश से सागर में ना देख सका हमको. तूफान के सागर में तारे बन के मनुष्य आया. आकाश से सागर में कब राजा है हम सबको बताएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे. धन्यवाद यीशुदा. प्रभूच्या स्तुतीमध्ये तुम्ही सर्वजण उभे राहिलात. प्रभूला धन्यवाद आणि तुम्हालाही धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे यीशु कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा. उपकार उपकार
उपस्थितीमध्ये घेऊन चाललेला आहे. सगळ्यांनी आपलं हृदय खोला, मन खोला, प्रभूला समर्पण करा आणि प्रभूकडे या आणि प्रभूला बोला की प्रभू आम्ही आहोत, आम्ही इथे आहोत प्रभू, तू आमच्याकडे ये. हृदय खोला आणि समर्पणात या. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, लिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. परत एकदा म्हणूया आपण सगळेजण मोठ्या आवाजात बोलूया. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाके क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई देती है. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाके क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई देती है. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अन्य वस्त्र और सभी आशीषें, नित्य के तुझमें अन्य वस्त्र और सभी आशीषें, मुझे उसने भरपूर से, भद्र और सभी मुसीबतों से, आपके पुत्र जैसे संभाला मुझे. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. प्रभूला धन्यवाद. एक छोटंसं समर्पणाचं गीत आहे. तुम्हीही बोला, मीही बोला. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारे चीजों से. मैं हूँ यहाँ, मैं
आम्हा सर्वांवर उतरलाय आणि तुझ्याकडे समर्पण आम्ही केलंय प्रभू. आमच्या हृदयाला मनाला तू स्पर्श केला राजा. सर्व काही तुझ्या इच्छेने होऊ दे राजा. आमची नाही तर तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे. ओ रिपाशिंदो रखा दे बेरा हो तीरे शेदो नखारी लेबे दो कोनी रे रखांदो राचे तेरे बा दो चीरे बोलेशे. हालेलुया प्रभू, तुझी उपस्थिती आहे. सर्वांना तुझ्या पवित्र आत्म्याने भरलंस म्हणून धन्यवाद. सर्व तुझा आशीर्वाद इथे उतरला म्हणून धन्यवाद. ही सर्व स्तुती आराधना तुझ्या चरणापर्यंत पोहोचली म्हणून धन्यवाद. आणि आम्ही सर्वजण आशीर्वाद झालो म्हणून धन्यवाद. आणि सर्वांनी एका आवाजात बोलले आमेन. गीतांच्याद्वारे आपण परमेश्वराची स्तुती, परमेश्वराची आराधना आपण केली. प्रभूला धन्यवाद. देव आपल्यामध्ये आहे म्हणून त्या जिवंत परमेश्वराला धन्यवाद असो. पुन्हा एक वार आपल्या सर्वांचं मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात मी स्वागत करतो. आणि प्रथमच आपल्यामध्ये ब्रदर तुमची ओळख काय सांगा का? माझं अभिषेक नाव आहे. अभिषेक बंडभूषण. आम्ही तुमचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आम्ही स्वागत करतो. आणि खरोखर तुम्ही योग्य ठिकाणी तुम्ही आपल्याला जवळ प्रभूची स्तुती. आणि जी वेळ आहे की आम्हाला परमेश्वराची आराधना उपासना ही करायची आहे. प्रत्येक गोष्टीला हा समय आहे, समय आहे. आणि माझी खात्री आहे की देव आपण आम्हाला आशीर्वादित केले. स्तुती धन्यवाद. तबलजी कुठे? तबलजी. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. परमेश्वर चांगला आहे. किती जण आनंदित आहात? किती जण खरं आनंदित? परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद. कारण खरं तो परमेश्वर चांगला आहे. आजचा दिवस, आजचा सकाळ त्यांनी आमच्या आयुष्याला जोडलेले आहे. म्हणून मी खूप आनंदित आहे. सर्वांनी एक आवाजात मी खूप आनंदित आहे. Praise the Lord. म्हणून आजच्या दिवसाला आपण धन्यवाद देऊया. धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु. धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु. धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा. अब तक तुम्हारा धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा. अब तक तुम्हारा धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा. धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु. धन्यवाद करता हूँ प्रभु. आवाज. स्तुति मैं करता प्रभु. धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा. रणदान बल्लभरा धन्य राजा, आराम संग देता धन्य राजा. रणदान बल्लभरा धन्य राजा, आराम संग देता धन्य राजा. धन्यवाद करता
स्तुति मैं करता प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु स्तुति मैं करता प्रभु धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा हो धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा संकट में रक्षा के धन्य राजा क्षमा कर दिया रे धन्य राजा संकट में रक्षा के धन्य राजा क्षमा कर दिया रे धन्य राजा हो धन्यवाद करता हूँ प्रभु स्तुति मैं करता प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु स्तुति मैं करता प्रभु धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा मुझको उठाया है धन्य राजा गंगा किया है धन्य राजा मुझको उठाया है धन्य राजा गंगा किया है धन्य राजा धन्यवाद करता हूँ प्रभु स्तुति मैं करता प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु स्तुति मैं करता प्रभु बोलो धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा मेरा तू मित्र बना धन्य राजा माता का प्यार दिया धन्य राजा मेरा तू मित्र बना धन्य राजा माता का प्यार दिया धन्य राजा बोलो धन्यवाद करता हूँ प्रभु स्तुति मैं करता प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु स्तुति मैं करता प्रभु धन्य यीशु राजा 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रियानो यहोवाने काय म्हणला यहोवाची कहाणी वाचल्या का तू किती जण वाचली ज्यांनी दिला त्यांनी नेला धन्य तो परमेश्वराचा नाव आज सकाळी उठून किती जण देवाला धन्यवाद दिलेले आहेत आमेन प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो कारण की प्रभू हाय त्या परिस्थितीमध्ये मला ठेवलास जिवंत ठेवलास मी तुझे आभार मानतो मी तुला धन्यवाद देतो छोटेशा सर्वांना आठवत असेल मला तर माझ्या मताने इथं सगळ्यांनी शिक्षण शिकलेले असतील शाळेत गेलेले असतील शाळेत किती जणांना चॉकलेट भेटतात किती जण थँक्यू म्हणलेले आहात एक चॉकलेटसाठी ज्या परमेश्वराने आम्हाला जिवंत ठेवलं आहे ज्या परमेश्वराने आमच्या आईच्या उदरात आमचा जन्म दिला आहे ज्या परमेश्वराने आम्हाला इथपर्यंत अनेक समस्यातून बंधनातून संकटातून सांभाळलं आहे त्या परमेश्वराच्या नावाला मी का धन्यवाद देऊ नये प्रियांनो का धन्यवाद देऊ नये कारण परमेश्वर आमचा चांगला आहे का तो आमच्या बरोबर सदा सर्व काळ राहणारा परमेश्वर आहे प्रियांनो माहिती आहे तुम्हाला तो आमच्या संगती राहत असतो म्हणून त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा हर दिन मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा धन्यवाद 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 धन्यवाद
परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे। हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। हर परिस्थितियों में हम धन्यवाद करते रहे। हर परिस्थितियों में हम धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद 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 मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा। हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा। हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद धन्यवाद हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करते रहूंगा। हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा। ओ लाख उड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। लाख उड़ाते हुए धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा। हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा। हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर कितना भला है उसे अनुभव करके तो देखो। परमेश्वर कितना भला है उसे अनुभव करके तो देखो। उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। धन्यवाद 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 मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा। हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा। हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद धन्यवाद आमीन यीशु का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रियानो या गीतात मी प्रत्येक वेळेस सांगायचं माझं प्रत्येक एक अक्षरात माझं एक गंभीर लई म्हणजे त्यावर विचार म्हणजे लई एक बारीक विचार करत असतो। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद कैसा कर सकता हूँ। हर दिन मैं आता यात सांगितले परमेश्वर की इच्छा है क्या हम धन्यवाद करते रहे। हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। क्यों हम सोचते कदाचित आम्ही किचन मध्ये भाजी कापत असतो, कदाचित आम्ही चपाती लाटत असतो, कदाचित प्रवासात असलो, कदाचित डोक्यावर वजन जरी असलं
तरी आम्ही परमेश्वराचे धन्यवाद करू शकतो, त्याच्या नावाची स्तुती करू शकतो. कारण या ठिकाणी सांगितले हर परिस्थिती योगे दे, परिस्थिती कुठली असू दे, परिस्थिती कुठलीही असू दे, कारण आमच्या जीवनामध्ये ज्या दिवशी आनंद असतो त्या दिवशी आम्हाला दुधासारखं उतरू येतो. माहिती आहे काय म्हणतो आम्हाला? हे दुधासारखं उतरू नको रे, जास्त उतू जासे नाही. त्या प्रकारे परमेश्वर या ठिकाणी सांगत आहे हर परिस्थितीमध्ये आम्ही देवाला धन्यवाद दिलं पाहिजे. हर ठिकाणी हर समय आम्ही देवाला धन्यवाद दिला पाहिजे. म्हणूनच परमेश्वर म्हणतो आज रविवार आहे म्हणून नाही, तो आज गुरुवार. बाळासाहेब पहिलंच म्हणजे कारण परमेश्वर आमचा कुठं आहे, त्याला आमच्या वटाचं फळ स्तुतीचे यज्ञ प्रिय आहे प्रियानो. कारण ज्यावेळेस तुम्ही खोबड्या वटाने त्याला हात मारता तो निश्चित तो ऐकायला वाचून राहणार नाही. कारण ज्या प्रकारे तुम्ही लेकरांवर एवढं प्रेमाने त्याचा आतुरतेने त्याचा शब्द ऐकण्यासाठी तयार असता, त्याचप्रमाणे तो परमेश्वर आमचे शब्द ऐकण्यासाठी आज माहीत नाही 3:30 वाजल्यापासून या ठिकाणी मी परमेश्वराची उपस्थिती पाहत आहे. मला 2:30 वाजता जागा आले, परंतु मला रात्रीचं जास्त झोप माहीत नाही देवाची इच्छा काय आहे या दिवसांमध्ये. परंतु 2:30 वाजता मला जागा आल्याच्या नंतर मी तसंच डोळत होतो आणि 3 वाजता परत म्हणलं आता उठावा, प्रार्थना करावा. तर या शेजारी झोपलेल्या दोघी माईले परत त्याला डिस्टर्ब, परत ते म्हणतील रात्र बसत. मग परत मी 3:30-4 वाजता उठून माझ्या मनात डिस्टर्ब न करता प्रार्थना केली. आणि त्यावेळेस मला या ठिकाणचं उपस्थिती मला माझ्या अंतःकरणाला देवाचा आत्मा आम्ही कसे पाहू शकतो, कसे अनुभवू शकतो प्रियांनो, ते फक्त ज्यावेळेस आत्म्यामध्ये तुम्ही तल्लीन होताल त्याच वेळेस तुम्हाला अनुभव येईल. म्हणून आमचा परमेश्वर स्वर्गात आहे, तो आमचा हक्याला उत्तर देणार आहे. आपण आराधना करत असताना कोणी आपण टाळ्या वाजण्यासाठी कंजूसी करू नका. आपण वाटलं तर आपण कुठून उभं राहूया, ज्यांना कुठून उभं राहता येईल. कारण या ठिकाणी आपण कितीतरी वेळा बसलेलेच असतो. आपण या ठिकाणी आराधना करत असताना नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु मेरा वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु मेरा वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेंगे सारा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु मेरा वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु मेरा वहाँ. उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां, उसका आने का वादा भी होगा हमेशा. देखेगा सारा जहां. हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु मेरा वहाँ. ओ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु मेरा वहाँ. ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा. ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना
देखेगा सारा जहां देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर वो देखेगा सारा जहां वो देखेगा सारा जहां यीशु बादलों पर आने वाला हर एक आँख उसको देगी जरूर यीशु यीशु बादलों पर आने वाला हर एक आँख उसको देगा जरूर वो भी देखेंगे जिन्होंने मुझको चुना देखेगा सारा जहां वो भी देखेंगे जिन्होंने मुझको चुना देखेगा सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां आत्मा के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु हालेलुया हालेलुया अपने नेत्र बंद करो प्यारे नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता है होय प्रियांनो कारण त्याची येण्याचा वादा पूर्ण होता या दिवसांमध्ये आम्ही प्रत्येक जण आजच्या दिवसांमध्ये शेवटच्या दिवसांमध्ये आम्ही राहत असताना परमेश्वराचं येणे वाट आम्ही पाहत असताना प्रियांनो हा दिवस आहे त्याचा जवळ येण्याचं त्याला हाक मारण्याचं कारण पवित्र शास्त्र सांगते जोवर वेळ आहे तोवर तुम्ही हाक मारा प्रियांनो आज तो समय आहे आज तो समय आहे कारण जो परमेश्वर आमचा त्यानं वाट पाहत आहे त्याला हाक मारण्याची समय आहे त्याला अंतःकरणात घेण्याची समय आहे तो समय आज तुम्हाला आणि मला दिलेला आहे तो समय आम्ही गमावणार नाही तो समय संधी साधून घेऊया कारण संधी आहे तोपर्यंत परमेश्वरांचा ऐकणार आहे म्हणून त्या परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया धन्यवाद देऊया थँक्यू लॉर्ड प्रभू तुला धन्यवाद हालेलुया लॉर्ड जीसस थँक्यू प्रभू तुला धन्यवाद येशू तुला धन्यवाद ओ राजा तुला धन्यवाद महिमा तुला गौरव बापा तुझे आभार मानतो त्या तुला धन्यवाद देतो ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस लॉर्ड प्रभू हालेलुया लॉर्ड प्रभू थँक्यू लॉर्ड बापा धन्यवाद थँक्यू जीसस लॉर्ड येशू हालेलुया पित्या परमेश्वरा तुला धन्यवाद देतो तुला गौरव या समयला प्रभू तू आम्हाला सांभाळला पित्या इथं असलेल्या माझ्या प्रत्येक बहीण भावासाठी मी प्रार्थना करत आहे माझ्या देवा परमेश्वरा आजचा सकाळ आजचा दिवस आजचा शपथ प्रभू तू आम्हाला दाखवलास आम्हाला सर्व तुझ्या चरणाजवळ घेतलास प्रभू तुला धन्यवाद देतो बापा अजून कोणी येण्याच्या मार्गात असतील प्रभू तुझे देखील बापा मी प्रार्थना करतो त्यांच्या मार्गात असलेले प्रत्येक बंधन प्रत्येक अडथळा येशूच्या नावात नष्ट होऊ दे निघून जाऊ दे येशूच्या नावात सर्वच मार्ग उघडे आणि ते तुझ्या मंदिरात येतील प्रभू आज जे काही त्यांच्यासाठी तू आशीर्वाद राखू जे काही प्रभू येशू तुझ्यापासून आज आहे प्रभू ते परमेश्वरा प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रत्येकाला प्रभू तुझ्या आत्मेने सामर्थ्याने तयार कर माझे देवा प्रभू मी प्रार्थना करतो प्रभूजी मी तुझ्या दासाला आशीर्वादित करतो त्यांच्या मुखाकंठाला स्पर्श कर बापा जे वचन जे आत्मिक अन्न तू आमच्यासाठी त्यांच्याद्वारे पाठवला प्रभू ते आशीर्वादित कर त्यांच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक वचन दुधारी तलवारीप्रमाणे
ऐकलं तो वचन तुझ्या लेखांचे हृदय आर पार छेदून जाणार असेल बापा. आणि प्रभू 30 पट नव्हे 60 पट नव्हे तर पुरे 100 पट देणाऱ्या सुपीक जमिनीप्रमाणे आणि ते वचन आम्हाला ऐकणारा कान दे, समजून घेणारा मन दे आणि ग्रहण करणारा तो आत्मा आम्हाला दे प्रभू. आणि त्याद्वारे तुझा गौरव करू आपा. इथपर्यंत सांभाळा तुला धन्यवाद. इथून पुढचा वेळ काळ सर्व समय मी तुझ्या हातात समर्पित करतो. प्रार्थना धन्य माझ्या तारणारा प्रवेशच्या नावात केलं म्हणून पित्या तू ऐक. आमेन. देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण सर्वजण बसूया. देवापती सांगत देव आणि देवाच्या घरामध्ये राहू. आपण देवाच्या घरामध्ये आहोत. बाहेरच्या सर्व चिंता सर्व काळज्या आपण त्याच्यावर टाकून त्याच्या सानिध्यामध्ये आपण आलेलो आहोत. आणि प्रत्येक व्यक्तीला असं वाटतं की दर रविवारी आम्ही देवाच्या सानिध्यात जावं. परिस्थिती थोडीशी वेगळी असल्यामुळं पुष्कळशा लोकांना हे रविवारची सुट्टी नाही. तरी पण हरिण जशी पाण्याच्या प्रवाहासाठी लुलकते तसा माझ्या देवा माझा जीव तुझ्यासाठी लुलपत आहे. आणि जे माझ्या अंतःकरणात जे भरलेलं आहे ते इतरांना सांगावं आणि जेणेकरून ऐकणाऱ्यांना कृपादान ते प्राप्त होते. आपल्यामध्ये त्यांचे नाव घेऊन सांगू का की आशा आहे की त्यांना रविवारची सुट्टी नसते. खूप तळमळ असते. मॅनेजमेंटचं जर विनंती केली प्रभूला सामोरं ठेवून जर आम्ही विनंती केली तर निश्चितपणे माझा देव मॅनेजमेंट आहे त्यांच्यामध्ये निश्चितपणे तो बदल करेल. आणि पुष्कळशा लोकांनी तसं केलं. आणि जगात अशा काही घटना घडत आहेत. नेमकं रविवारच्या दिवशी अनेक प्रकारचे अडथळे उपासनेसाठी येण्यासाठी तयार होतात. आणि म्हणून बऱ्याच दिवसातून 2-3 चेहरे मला दिसतात. कोणाला क्षमा करा. सवडीप्रमाणे भरत्याच वेळी देवाच्या सान्निध्यात येऊन जोपर्यंत देवबाप आशीर्वाद देत नाही तोपर्यंत देवाच्या सान्निध्यात येत. येरोहचा जो काही तट आहे तो एका दिवसात पडला नाही. नामानाचा क्रोड एका दिवसात तो गेला नाही, एका बुडीत तो गेला नाही. नामानाला 7 वेळा त्याला बुड्या मारावं लागल्या. त्यावेळेस त्याचा कोड निघून गेला. येरोह शहराच्या भोवती ते तट पडण्यासाठी इस्रायल लोकांना 7 वेळा 7 फेऱ्या मारावं लागल्या. त्यावेळेस तो कोड जमीन दोस्त झाला. आणि ह्या घटनेवरून मला तुम्हाला सांगायचं की देवबापाने तुम्हाला आशीर्वाद देऊ केलेले आहे. ते आशीर्वाद घेण्याची आम्ही दिरंगाई करत आहोत.
या चालू महिन्यामध्ये आम्ही एक उपक्रम हाती घेतलेला होता. तो म्हणजे दर शुक्रवारी उपासाने प्रार्थना. या महिन्यामध्ये प्रत्येक शुक्रवारी मी आणि गजबीवा आम्ही दोघंच असतो. माहीत नाही काय झालं, आणि मला असं वाटतं की देवाने तुमच्या सर्व गरजा ह्या पुरवलेल्या आहेत. लक्षात ठेवा, शास्त्र म्हणतं सर्व गोष्टीची समृद्धी असताना, मी असं समजेल ज्या अर्थी तुम्ही शुक्रवारी प्रार्थनेला येत नाही त्या अर्थी मी समजेल की तुमच्यामध्ये सर्व प्रकारची समृद्धी आहे. पण सर्व गोष्टीची समृद्धी असताना तू देवाची सेवा केली नाही तर त्यापासून तोटे कोणते आहेत? त्यापासून आम्ही सर्व बाबतीत गरजवंत असो. देवाने तुम्हाला सर्व गोष्टीचे रेलचेल दिलेली आहे, समृद्धी दिलेली आहे. स्वतःच्या गरजा भागल्यात म्हणून शुक्रवारचं येणं बंद करू नका. आमचा उद्देश हा होता आणि हा आहे आणि हा असणार आहे की आमच्याद्वारे ख्रिस्त गौरवला जावा, ख्रिस्ताची स्तुती व्हावी, आपली एकमेकांची आध्यात्मिक जीवनामध्ये उन्नती व्हावी, एकमेकांना प्रार्थनेत उचलून धरावं, हा त्या पाठीमागचा उद्देश. म्हणून देवाच्या प्रियजनो, देवाने तुम्हाला खूप सुंदरशी चांगली संधी दिलेली आहे. मनुष्य मेला म्हणजे मेलेल्या मनुष्याला देवाची स्तुती करता येत नाही. कारण शास्त्र म्हणते की निशब्द स्थानी गेलेले म्हणजे कबरेत उतरलेले, कबरेत गेलेले कोणीही परमेश्वराची स्तुती करीत नाही. पण तुम्ही भाग्यशाली लोक आहात, आशीर्वादित लोक आहात, कारण तुम्हाला देवाने तुमच्या नागपुरामध्ये श्वास फुटलेला आहे, तुम्हाला जिवंत त्याने ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून जोपर्यंत तुमच्या नागपुरात श्वास आहे तोपर्यंत जिवंत परमेश्वराची आराधना आणि उपासना करा. आणि म्हणून आज आपल्यापैकी पुष्कळशे लोक उत्सुक आहेत की देव त्यांना जे काही वचन देतो की ते आम्ही इतरांना कशा रीतीने सांगावं, त्याची ती एक प्रकारची तळमळ असते. आणि तसंच आज आपल्यामध्ये नेमलेला आहे. आणि मला वाटतं 3-4 आठवडे झाले काय आलेले नाही. तरी एक प्रकारची तळमळ लागलेली असेल, एक प्रकारची उत्सुकता लागली असेल आणि चुकल्यासारखं वाटत असेल. देवाने तुम्हाला जे काही प्रेरणा दिलेली आहे, पवित्र आत्म्याने जे काही मार्गदर्शन तुम्हाला केलेलं आहे की जेणेकडनं ऐकणाऱ्यांना कृपादान प्राप्त होईल असं देवाचं सूचन तुम्ही सांगा. आणि म्हणून आपण टाळ्या वाजवून हेमलालचं स्वागत करतो. इसमें आपको दोनों के लिए खड़े करने की जरूरत है. अपनी आंखों को बंद कर लेंगे सभी. परमेश्वर
परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, जिसमें आज का दिन बनाया है और आप और हम इस भवन में जो उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम आज खड़े हैं। मैं विश्वास करता हूँ, जैसे भजन सहायता में लिखा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें हम आनंदित हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आज का दिन ये मैं कह सकता हूँ परमेश्वर मुझे और इस कलीसिया के लिए आपने बनाया है और ठहराया है, इसके लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं और आशीषित है परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं किसी भी, हो सकता है प्रभु जी मैं आपके भवन में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर तू मेरे लिए मार्ग खोलता है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करते इसी प्रकार हर एक का मार्ग खोल परमेश्वर, कि आपके भवन में लोग आ पाए और आपकी महिमा को वो देख सके परमेश्वर, कि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो जीवन देने वाला है। पिता धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर, मैं तो शून्य हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वचन में लिखा कि जब पवित्र आत्मा तुम ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा बात प्रभु अपने लोगों के जीवन में खुदा वचनों के द्वारा कार्य कर परमेश्वर का, ये वचन इनके जीवन फलों के लिए आ सके परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते खुदा। विश्वास करता हूँ कि आज का वचन उनके जीवन को बदलेगा, ये सच्चाई को जानेंगे ये किसके बच्चे हैं परमेश्वर आज। हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ आज ये जानेंगे अपनी असलियत कि हम किस गोत्र से आए हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र आपने इस बात को प्रकट करने जा रहे हैं। धन्यवाद है तो सारी बातों के लिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मसीह यीशु के नाम में मैं सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं पिछले संडे नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कंपनी संडे को चालू रहती है और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया है आज कि मुझे चर्च जाने के लिए कम से कम मेरे चर्च का टाइमिंग तब मुझे जाने के लिए चर्च है। उसने कहा ठीक है तुम चले जाओ। मैं उनको बोला 2 बजे मैं कंपनी में हाजिर हो जाऊँगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके चर्च में आया क्योंकि उधर का लाइट गुरुवार को ऑपरेट थी, गुरुवार को ऑपरेट होती है। उनको मैंने बोला कम से कम मुझे 2 वीक जाने के लिए चर्च में अलाउ कीजिए। मैं ड्यूटी पे आऊँगा पर मुझे कम से कम 1 बजे तक का टाइमिंग दीजिए कि मैं चर्च करके आपकी ड्यूटी पे आ सकूँ। उन्होंने बोला ठीक है एडजस्ट करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ अगर उसने कहा है तो परमेश्वर जरूर उसके मन में कार्य करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। वो चलने जाएंगे, इसके पहले आप अपने हृदय को तैयार करें कि जो कुछ आज आप सुनने वाले हैं वो आपके गोत्र को पहचानेगा। बाइबल किसी किसके पास है? आप सभी के पास बाइबल है? मैं बिलीव करता हूँ अगर बाइबल आपके पास है तो यीशु भी आपसे हर दिन बात करता होगा। करता है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि यीशु आपसे हर दिन बात करता है? पुन्हा कुणाला वाटतं की येशू आमच्या सोबत दररोजच बोलतो। कसा बोलतो? जर तुमच्याकडे बायबल आहे और जर आपण बायबल नुसतं कपाटात ठेवलं तर येशू मी म्हणतो तुमच्यासोबत बोलत नाही। बोलणं म्हणजे तुमच्या कानात बोलणं हा प्रश्न वेगळा असतो, पण फिजिकली तुम्हाला सांगू शकतो येशू तुमच्यासोबत बोलतो। येशू जर तुम्हाला पाहायचे असेल तर तुमच्या किंवा कुणाच्या अंगात येतो असं भूत आणि प्रेत नाही आहे। येशू स्वयं वचनामध्ये प्रगट आहे आणि जे वचन आपण वाचतो तर येशूला स्वयं आपण वचनामध्ये बघतो। येशूला जर आपण पाहायचं म्हटलं तर असं नाही आहे की कुणाला सेवकाला आतमध्ये जाऊन तोही येशू होऊ शकत नाही। येशू केवळ वचनामध्येच आहे आणि येशू केवळ वचनामध्येच आहे। त्याच्यामुळे मी सांगतो बाइबल हा फार इम्पॉर्टेंट आहे आपल्यासाठी। आपके लिए वचन बहुत ही मायने रखता है। आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं वचन आपके साथ में होना चाहिए। आपके पास एक समय के लिए अगर लाठी तलवार छूट रहा है तो हो सकता काम ना आए, पर वचन अगर आपके साथ में है तो ये वचन आपके जीवन में जिसने यीशु मसीह ने आपके लिए सुरक्षित दी है ये आपके लिए सुरक्षा का कारण बनता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस गोत्र से आए हुए हैं।
अब अपने पीढ़ी की गोत्र पे मत जाओ। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब हम अपने पीढ़ी के गोत्र थे, अब हम किसी और के गोत्र के हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने स्वयं अपने जुबानों के लिए, अपने दूसरों के लिए भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? आप भविष्यवाणी कर सकते हो क्या? एक्साइटेड हो जाइए ना, भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहा हूँ, किसी को मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप भविष्यवाणी कर सकते हो तो आपके बाजू में जो बैठा हुआ है आप उसे कहिए, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आप बदलने वाले हो। बोलिए बोलिए बोलिए, आप जब बोलिएगा तभी तो ऐसा होगा। क्या आपने बोला क्या? आपने बोला क्या दूसरे को? आपके बाजू में जो बैठे हुए उनके, आपने जिसको बोला उसका उत्तर क्या मिला? बाइबल कहती है कि जिस कोई भी अगर वर्ड आपके जीवन में रिलीज किया जा रहा है, कोई भी शब्द अगर वचनों अगर आपके जीवन में घोषणा की जा रही है वो आमीन में होना चाहिए। अगर आप आमीन नहीं कर रहे तो वो चीज आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। अगर आप आमीन कर रहे हो तो ये पूरा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, ये मेरा वचन है, यीशु मसीह का वचन है। अगर आप अपने बाजू के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो कि आपका जीवन बदलने वाला है, तो आप ये निश्चित जान लीजिए कि आपका जीवन जरूर बदलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज ही बोला और आज ही बदला, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी में कार्य करने के लिए 30 साल लगा और जन्म से ही वो काम नहीं कर पाए। अब बाजू वालों को बोलिए, मैं साधारण नहीं हूँ। आप सच में साधारण नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, उस टॉपिक में लेके जाऊंगा आप क्यों साधारण नहीं है। अब तक आपको ये पता होगा केवल कि हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप सिंह के बच्चा है, आप शेर के बच्चे हैं। मैं आपको बाइबल से प्रूव करके दिखाऊंगा। हो सकता है आपने नहीं सुना होगा इस वचन को या ऐसे टॉपिक को नहीं सुना होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शेर के बच्चे हो। यीशु मसीह किस गोत्र से आया हुआ? यीशु मसीह बिन्यामीन के गोत्र से नहीं था, यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से था, राइट? अगर वो यहूदा के गोत्र से है, अगर यीशु मसीह स्वयं प्रकट कर रहा अपने बच्चों में कि मैं सिंह के बच्चा हूं, तो आप किसके बच्चे हो? आप किस गोत्र से हो? आप भी यहूदा के गोत्र से हो। तो मैं आपको वचनों के ऊपर में लेकर जाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 49, उत्पत्ति 49 उत्पत्ति 49 इसका 8 और 9 वचन। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं के गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। किसका बच्चा है? सिंह का। ध्यान दीजिए, किसका बच्चा हो? सिंह का बच्चा। आगे, यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठा गया, फिर कौन उसको छुड़ाएगा? हालेलुया। अब किसके बच्चे? सिंह। देखिए ये कह रहा है, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक हो सकता है आपके विरोध रहेंगे, हो सकता है आपके भाई रिश्तेदार आपके विरोध होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहूदा, तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके रिश्तेदार आपका धन्यवाद करेंगे।
ये आपके पड़ोसी जो आपसे नफरत करते हैं वो आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप किस गोत्र से आए हुए हो? यहूदा के गोत्र से आए हुए हो। अब सिंह के बच्चा हो, और अगर सिंह का बच्चा तो सिंह दहाड़ता भी है। हालेलुया। अच्छा में लिखा है तेरा हाथ तेरे शत्रु की गर्दन में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हमारे जो शत्रु है वो उसका हाथ कहाँ पड़ेगा? दो तरह के अभिषेक है। पहला है यहूदा, एक गर्दन की बात सेकेंड टॉपिक में आता है। पहला है आप क्या करोगे पैरों से? आप पैरों से शैतान को क्या करोगे? दूसरा गर्दन को पकड़ोगे। पैरों से कुछ लोगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर गर्दन में पकड़ोगे तो वो न जी सकता है वरना मर सकता है। तो बाइबल में कह रही हमें जो शत्रु है उसे कहाँ पकड़ना है? गर्दनों में पकड़ना है। अब गर्दन इसके बाद किसी का पकड़ मत तो किसी को जाके वहां पे, क्योंकि हम आत्मिक क्षेत्र में शैतान के साथ युद्ध किस प्रकार कर सकते हो? जब हमारी हाथ शत्रु के गर्दन में पड़ेगी तो वो शत्रु भी घबराएगा। 9 में लिखा हुआ है यहूदा सिंह का बच्चा है। अब यहूदा ये कौन है? यहूदा के गोत्र से यीशु भी आ रहा है। अगर वो मेमना केवल आपके लिए और मेरे लिए दिखाया कि मैं मेमना इस पृथ्वी में बन के आया हूं, केवल वो मेमना एक्चुअली है नहीं। वो मेमना आपके लिए मेरे पापों के लिए बना मेमना हो, और ओरिजिनल में उसका नाम देखा जाएगा तो ये उत्पत्ति में भी लिखा गया है और ये प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया। ओरिजिनल में उसका रंग और रूप क्या है, वो असलियत में है क्या हो। अभी बहुत लोग आपको और हमको लगता है कि वो मेमना बन के आया, मारा गया, गाड़ा गया। ये तो हमारे लिए आपके लिए करना था उसे। असलियत उसकी अगर जिंदगी उसकी लाइफ देखे तो वो एक सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा होता, और वो यहूदा के गोत्र से, और आप और हम यहूदा के गोत्र से आए हुए। अब इसकी पहचान अगर आपको दूं तो मैं प्रकाशित वाक्य से भी आपको दे सकता हूं। ये परमेश्वर स्वयं भी प्रकट कर रहा है कि मैं सिंह के बच्चा हूं। अगर आप सिंह के बच्चे हो तो सिंह किस प्रकार रहता है? सिंह किस प्रकार रहता है? अगर वो शेर में अगर जंगल में गुजर रहा है तो वो दहाड़ता है तो आजू बाजू एरिया भी हिल जाता है। आप यहूदा के संतान हो, यहूदा के गोत्र से हो सकता है आपको भी तकलीफ होगा, लेकिन में एक समय आएगा कि आप यहूदा के सिंह के जैसे गरजोगे, बोलोगे और लोग कांपेंगे। ये होगा, ये निश्चित होगा, क्योंकि आप उस गोत्र से आए हो। और इसीलिए आपको भी तकलीफ हो रही है, मुझे भी तकलीफ हो रही है इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि हम उस गोत्र से आए हैं। अगर यीशु मसीह को हो सकता है तो हमें और आपको भी तकलीफ होगी, लेकिन एक राइट समय, एक सही समय आपके जीवन मेरे जीवन में आएगा जब हम बाहर निकलेंगे। अब ये उत्पत्ति में यीशु मसीह आया भी नहीं है, उसके पहले ही भविष्यवाणी लिखी गई है कि वो यहूदा का शेर जो है वो आने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर। हो सकता आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। बहुत लोग भविष्यवाणी करके गए, पूरी नहीं भी है, लेकिन याद रखिए मरने से पहले भविष्यवाणी पूरी जरूर हो। आमीन, हालेलुया। किसी को पता नहीं है उत्पत्ति में यीशु मसीह आ रहा है, किसी को पता नहीं है कि भविष्यवाणी हो रही है कि वो यहूदा का शेर, जो यहूदा का सिंह का जो बच्चा है वो इस पृथ्वी में आने वाला है जरूर। और वो आया भी, आने के बावजूद भी वो पृथ्वी से चला भी गया, फिर भी प्रकाशित वाक्य में क्या है इस बात को। मैं आपको उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य से क्यों मैं आपको मैच करता हूँ, आपको समझ में आए कि केवल उत्पत्ति में नहीं लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया है। अभी भी पुराना नियम और नया नियम हमारे जीवन में पूरा होता है। इसीलिए आप कभी ये ना सोचे केवल हमारे लिए यीशु मसीह आया, नया हो गया, पुरानी बातें बीत गया। इसलिए पुराने वचन भी हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। गोत्र मायने करता है, पीढ़ी मायने करता है, जनरेशन मायने करता है। अगर किसी के लिए आप देखेंगे बोलते कि
कोई प्रेयर करने के लिए गया है तो कोई पास्टर या भविष्यवक्ता क्या कहता है, इसके जीवन में पीढ़ी से पीढ़ी जो कर्सेस है, जो श्राप है, वो अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है? आपके जनरेशन मायने रखता है, आपका ब्लड मायने रखता है। अगर आप यीशु के पास आए तो आपका ब्लड, आपका जनरेशन बदल चुका है। आप अब उसके नहीं, आप यीशु मसीह हो चुके हो। और अगर यीशु मसीह सिंह का बच्चा है तो आपको भी वो सिंह का बच्चा बनाएगा। हालेलुया। मैं आपको उत्पत्ति में लेके, उत्पत्ति से मैं आपको दिखाया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य उसका 5 देखिए क्या लिखा है, मराठी में लिखते हैं। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में भी क्या लिखा है, इस पर उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। कि प्राचीन कौन है? यीशु मसीह अब इस पृथ्वी पे नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग में है, हेवन में हो। लेकिन वो स्वर्ग में जाने के बावजूद भी जो स्वर्गदूत है, वहां के जो प्राचीन है, वो भी इस बात को कह रहे हैं, मत रो। ये किसको बोल रहे पता है? क्या आपका ध्यान मेरे और है? ये किसको कह रहा है कि मत रो? हमें अगर समझ में आए ये किसको कह रहा है तो हम केवल पढ़ेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे ये यीशु को कह रहा है या फिर पतरस को कह रहा है। किससे कह रहा है? यूहन्ना को कह रहा है। हालेलुया। आपको हमें समझना पड़ेगा ये पत्र लिखा कौन है, बात किसी के लिए कर रहा है। ये यूहन्ना को कह रहा है, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है। हालेलुया। वो प्राचीन से प्रूव करके बता रहा है यूहन्ना को कि तू मत रो, जो दाऊद के गोत्र से, जो दाऊद का मूल्य है, जो यहूदा का गोत्र से आया हुआ है, वो सिंह का बच्चा तेरे लिए वो इंतजाम करेगा। जब हम कोई बातें हमसे नहीं हो बन पाती है तो उस समय जो परमेश्वर के स्वर्गदूत बनाए, प्राचीनों से बनाए गए, वो आपसे बातें करने लगता है केवल। यूहन्ना को स्वयं यीशु मसीह में दर्शन दे सकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य वो दे सकता है, पर वो स्वयं को भी प्रकट नहीं कर रहा है, वो अपने प्राचीनों को भेज रहा है। हो सकता है आपको और मुझे कई बार परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा, हो सकता है अपने किसी दास के द्वारा, हो सकता है कि वचन के द्वारा बात करता है, और वो जरूर बात करता है आपसे। और वो अपने आप को, अपना पहचान बता रहा हो कि वो प्राचीन बता रहा है कि जो दाऊद के मूल और जो यहूदा के गोत्र से आया हुआ है, वो तुझे इस पुस्तक को लिखने में और समझने में तुझे सहायता करेगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे करूंगा, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों को भी अधिकार नहीं दिया गया। आप और हम यहाँ पे बैठ के आराधना तो कर सकते हैं, पर स्वर्गदूत आराधना नहीं कर पाते, क्योंकि वो हम जब आराधना करते तो स्वर्गदूत खुश और आनंद होते, क्योंकि जो हमें अभी यहाँ आनंद ले पा रहे हैं फिजिकली, वो ऐसे वहाँ पे नहीं ले पाते, क्योंकि वो एंजल से स्वर्गदूत, उनका काम अलग अलग दिया गया है। स्वर्गदूत केवल उनका ये काम नहीं है कि वो हर एक किसी किसी तरह काम है। बाइबल में देखा जाए तो किसी को अलग अलग मुहर जब बोलता है तो अलग अलग दिया सबको। आप चर्च में आए हैं, आपका गिफ्ट अलग है, वरदान अलग है, हर एक का समस्या भी अलग है, क्योंकि आप बुलाए गए हो अलग अलग तरीके से। हालेलुया। तो मैंने आपको पहले बताया
यहूदा जो है वो यीशु यहूदा के गोत्र से आया, वही यीशु आज भी आपके साथ है और मेरे साथ है। आपको लगेगा कि आप कई बार विदेशी है, परदेशी है, लेकिन यीशु में आप दूर नहीं रहे। यीशु में आप नजदीक हो, दूर नहीं हो। आपको पहले मानना पड़ेगा कि आप किस गोत्र से हो, यहूदा के गोत्र से हो। अगर यहूदा के गोत्र से हो आप, तो यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आया। वो किसका बच्चा? सिंह का बच्चा है। आपको और हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा कि आप और हम ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, साधारण इंसान नहीं है हमें। तो मैं आपको एक वचन और बताऊंगा, इफिसियोस उसका 2 और 9 आपको बताऊंगा। यीशु मसीह आपको दूसरा नहीं कहता है। इफिसियोस 2 उसका 9 वचन। इसको मिलाने का पड़ेगा। इफिसियोस उसका 2। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इफिसियोस 2 का 19 है। मुझे प्रभु यीशु में आशा है। ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। इफिसियोस 2 उसका 19। पर्यावरण तुम्ही आतापासून परके उपरी नाही, पण पवित्र जनांच्या बरोबरीचे नागरिक व देवाच्या घरचे आहात। हालेलुया। आप किसके हो? इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, सर्वदिश और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। अब आप ये ना कभी कहे कि हम किसी दूसरे के हैं या किसी देश के हैं, लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है कि आप अब परमेश्वर के घर के हो। केवल घर के नहीं, पवित्र घर के, पवित्र लोगों के संग में रहने वाले लोग। तो आप साधारण नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भविष्य साधारण नहीं है। कई बार आपको और हमें लगता है कि हमारी डेस्टिनी खत्म हो चुकी है। ये कई बार सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि यीशु में आने के बाद कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन वचन जब पढ़ते तो कहता है कि तुम साधारण नहीं हो। हम अगर विदेशी है ही नहीं, परमेश्वर स्वयं हमें वचन के द्वारा कह रहा है कि तुम पवित्र घर की बनाए दो। मतलब यीशु मसीह स्वयं अपने आपको कह रहा है, आपको बता रहा है कि तुम मेरे हो और तुम मेरे घर के हो, बाहर के नहीं हो। हालेलुया। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा जनरेशन है, हमारी पीढ़ी जो है वो यहूदा से जुड़ा हुआ है। अगर यहूदा से जुड़ा हुआ है तो आपको ये समझना पड़ेगा आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। आप वो हर काम कर सकते हो जो लोग नहीं कर सकते। आप वो हर चीज कर सकते हो जो आम आदमी नहीं कर सकता। यीशु ही हर व्यक्ति नाम नहीं ले पाता जो बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह वही नाम लेता है जब पवित्र आत्मा उसके अंदर से होकर बातें करता है। हालेलुया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम साधारण इंसान नहीं हैं। हम परमेश्वर की चुने हुए हैं और परमेश्वर अगर आपको चुना है तो आपको सामर्थ भी देगा। और मैं बिलीव करता हूँ कि आपका जीवन सेम में रहेगा। जब यीशु आपके जीवन में आया है तो आपका जीवन सेम में रहेगा। हालेलुया। तो उठ के खड़े हो जाएंगे दोनों के लिए। अपने आप को बंद कर लेंगे। मैं ज़्यादा वचन नहीं लूँ क्योंकि मुझे
भी जाना है। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। आत्मा अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाओ, क्योंकि जो वचन आपने सुना है, आप एक असाधारण पिता परमेश्वर जब कहता है कि तू एक सिंह के बच्चे हो, तो सिंह जब दहाड़ता है तो लोग उस जंगल में आजू बाजू के लोग जो जानवर है तो भागते हैं। आपका आवाज ही वैसा होना चाहिए। परमेश्वर को वचन अगर तूने बोलेगा, ये पत्थर भी बोलने के लिए तैयार है। इसीलिए हमें अपनी जुबानों को खोलना पड़ेगा। जब अपने जुबानों को खोलते हमें, तो इससे शैतान भी है जो हैरान हो जाता है कई बार। अपने जुबानों को खोलिए, परमेश्वर से कहिए, जो खुदा जो आज तो बात किया वचनों के द्वारा, आज अपने अपने आप को भविष्यवाणी करके अपने जुबानों से कहिए कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। मेरा परिवार आम लोगों के जैसे नहीं बनाया गया है। मेरा परिवार तूने इसलिए नहीं बनाया कि मैं गरीबी में मरूं। मेरे परिवार तूने इसलिए नहीं बनाया है कि मैं श्राप में मरूं। मेरे परिवार तूने इसलिए नहीं चुना है कि मैं बीमारी में मरूं। तूने कहा है कि तेरा घराना ब्लेस होगा। पिता, आपने कहा है तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आपने कहा पिता परमेश्वर कि मैं तेरे लिए गरीब हो जाऊं कि तू रिच हो जाए। हाँ पिता परमेश्वर, गरीबी हमारा भाग नहीं है। परमेश्वर से कहिए, गरीबी हमारा भाग नहीं है, बीमारी हमारा भाग नहीं है, श्राप हमारा भाग नहीं है। पर परमेश्वर से कहिए, अमीरी मेरा भाग है, सेहत अच्छा रहना मेरा भाग है। और मैं विश्वास करो, जब अपने जुबान को कबूल करें तो परमेश्वर वैसा ही करेगा। क्योंकि मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, परमेश्वर वचन के बाहर कुछ भी काम नहीं करेगा। वो अगर वो एक मछली से एक सिक्का को निकाल सकता है, वो इंतजाम कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो किसी न किसी के लिए, आपके लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा जो आपका इंतजाम करेगा। वो आएगा आपके घर पे, वो इंतजाम करेगा, वो दे के जाएगा जरूर, किसी भी क्यों ना कभी हो। अगर आपके घर में थोड़ा सा आटा है तो परमेश्वर जब एलिया के द्वारा से उसे बढ़ोतरी दे सकता है, उस विधवा के घर में अगर बढ़ोतरी दे सकता है, उस तेल के द्वारा से प्रॉस्पर कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जो कुछ आपके घर में है वो उसे दुगुना तिगुना बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। वैसा ही होने जा रहा है। ओह जीसस, खाना मान वे ब्रह्मात्मा जले वो शर्म दे। हाँ पिता परमेश्वर, आप वही करने जा रहे हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, जो मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे गुप्त धन, वो गड़ा हुआ धन तुझे देके ब्लेस करूंगा। पिता, आज अपने लोगों को गुप्त धन देके ब्लेस कर परमेश्वर पिता। आज इनके जीवन परमेश्वर को प्रॉस्पेरिटी को लाभ परमेश्वर, जो अब तक इन्हें नहीं मिला परमेश्वर। और ये जान सके प्रभु, ये साधारण है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे अपने भवन में लेके आया है और अपने वचनों द्वारा बात किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु कि परमेश्वर लोगों को खुदावंत को अपने आराधना में उठा परमेश्वर, इनको नाइट प्रेयर में उठा परमेश्वर। क्योंकि प्रभु, अगर इन्हें अपने फैमिली में प्रॉस्पेरिटी देखना है परमेश्वर पिता, तो आपके नजदीक घुटना टेकना ही पड़ेगा प्रभु। क्योंकि परमेश्वर, जब आपको अब यीशु होने के बावजूद भी आपको रात भर में प्रार्थना करना पड़ता था लोगों को प्रचार करने के लिए, तो प्रभु हम तो एक आम इंसान है परमेश्वर, लेकिन तू जब हमें सामर्थ देता है तो आम पना खत्म होती खुदा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ अपने लोगों से बात करने के लिए। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर पिता कि आप आने वाले दिन में परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। थैंक यू लॉर्ड। सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस अल्टर से स्वेरी से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, जो खुदा बाप तुझे मुझे काम दिया परमेश्वर, उस काम के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ, उसे तू रविवार को क्लोज रखेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। ये वेदी खुदावन तेरी वेदी परमेश्वर, और इस वेदी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावन, जो मेरी कंपनी में छुट्टी नहीं दी जा रही परमेश्वर, तो उसे असंभव को संभव करेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर। विश्वास करता हूँ कि आप अपने लोगों के बीच में उतर आए, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। खूप सुंदरसं देवाचं वचन आपल्याकडे आलेलं आहे। आमची लायकी काय आहे
आम्ही सिंहाचे छावे आहोत. तर देवाचं वचन आहे, तरुण सिंहाची वाढ पडते व त्याची उपासमार होते, पण परमेश्वराला शरण जाणाऱ्यास कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वाण पडत नाही. म्हणून तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर जर विश्वास ठेवलेला आहे तर तुम्ही सिंहासारखे आहे, घाबरण्याची गरज नाही. प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलेले की माझ्या नावाने जेव्हा लोक तुमचा छळ व निंदा करतील, सर्व प्रकारचे वाईट लबाड्याने बोलतील, तेव्हा तुम्ही धन्य आणि आशीर्वादित आहात. आणि आपल्यामध्ये तसे लोक आहेत की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावासाठी त्यांनी पुष्कळसे दुःख सहन केले, पुष्कळचा अपमान सहन केला. पण ते सिंहासारखे ते खंबीर राहिले, त्यांनी डरकाळी मारली नाही. त्यांनी देवाचं वचन ऐकलं की मरेपर्यंत विश्वास राहा, म्हणजे मी तुला जीवनाचा मुकुट देईन. काही लोक म्हणतील तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्यानंतर तुम्हाला काय मिळालं, तुम्हाला येशूने काय दिलं, तुम्ही चर्चमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला काय मिळालं. देवाचे प्रियजन, हताश निराश व्हायचं नाही. सिंहाचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आलं किंवा सिंहाचा जो छावा म्हणतात किंवा सिंहाचा बच्चा म्हणतात, त्याचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहे. किती बिनधास्त त्यांचं जीवन आहे, कसल्या प्रकारची चिंता नाही, काळजी नाही. आणि जर आम्ही त्याचे बच्चे आहोत तर आम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही, चिंता करण्याची गरज नाही. हे जीवन जगत असताना अनेक प्रकारचे संकट येतील, अनेक प्रकारचे त्रास होतील, अनेक प्रकारच्या समस्या येतील. पण आम्ही मग असे देवाचं वचन ऐकलेलं आहे की जे कोणी खऱ्या अर्थाने त्याचा धावा करतात, जे कोणी खऱ्या मनाने त्याची भक्ती आराधना करतात, अशांवर देव संतुष्ट आहे. आणि माझी खात्री आहे की आज या सकाळच्या वेळेस देवाने तुम्हाला संतुष्ट केलेला आहे आणि तो तुमच्या संबंधी तो संतुष्ट आहे. आणि म्हणून जे आपण त्याची स्तुती आराधना केलेली आहे, त्याचं वचन वाचलेलं आहे. आणि म्हणून गीत करता म्हणतो, स्तुती आराधना उपजती है, आदर से करनी से आती है. स्तुति आराधना उपजती है, आदर से करनी से आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद ईश्वर. प्रभूला धन्यवाद. आणि आमचा विश्वास आहे की देवा निश्चित रीतीने आम्हाला तो आशीर्वादित करणारा तो देव आहे आणि त्याने आम्हाला ते आशीर्वाद देव केलेले आहे. म्हणून त्या प्रभूला आपण धन्यवाद देऊ. आपण त्याची स्तुती. पुढे जाण्याच्या अगोदर काही सूचना आहेत, त्या आपण नंतर सांगणार आहोत. आणि म्हणून आज देवाचं सानिध्य आहे, आज आपल्यामध्ये देवाचं सानिध्य आहे, देवाचं वचन आहे. तर देवाचे प्रयोजन जो संदेश तुमच्याकडे आलेला आहे, जे देवाचं वचन तुमच्याकडे आलेलं आहे, त्या संदेशाचा धिक्कार करू नका.
फक्त ऐकणारेच असू नका तर त्याप्रमाणे कृती करणारे हे असतात. त्यावेळेस आपण सर्वजण देवबापाच्या सानिध्यामध्ये आपण उभं राहू. तुम्ही म्हणाला आम्हाला सारखं वारंवार उभं का करता, तर उभं राहणं म्हणजे देवाचा आदर करणं, देवाचा सन्मान करणं. जरी आमचा देह अशक्त असला तरी आमचा आत्मा हा उत्सुक आहे आणि उत्सुकतेने आत्म्याच्या प्रेरणेने आपण त्या परमेश्वराची भक्ती करत आहोत, केलेली आहे. आणि भक्तीचा भाग म्हणून आम्हाला देवाचं देणं ते आम्हाला देवाला द्यायचं आहे. देवाच्या प्रियजन, देवाच्या वचनातून मला तुम्हाला सांगू द्या की जेवढं अधिक तुम्ही परमेश्वराला द्याल, जेवढं तुम्ही अधिक पेरा तेवढं ते उरले, तेवढा आशीर्वाद परमेश्वर तुम्हाला देईल. आणि प्रभूचं वचन आहे की द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. कुरकुर न करता संतोषाने, साधच मनाने, कोणाच्या दबावाखाली नाही, कोणाची ती आज्ञा नाही, तर ती जिवंत परमेश्वराची आज्ञा आहे. म्हणून आम्हाला देवाचं देणं ते देवाला द्यायचं आहे. कारण प्रभूचं वचन आहे की द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. परमेश्वराने तुम्हाला जे यश दिले असेल त्या यशानुसार परमेश्वराचं देणं ते परमेश्वराला तुम्ही गीत गात असताना प्रभूचं देणं ते आपण प्रभूला देऊया. कोण गाणं म्हणतो, गाणं म्हणते गाणं चालू घेत असताना गीत गायचं. कोणाला प्रेरणा होती का? तुम्हारे साथ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी. मैं आऊँगा फिर से ये कहता देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. गम है जीवन तुमको कोई निराश मत होना. गम है जीवन तुमको कोई निराश मत होना. मैं अपनी शांति दी जाता हूँ, मैं अपनी शांति दी जाता हूँ. मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का. इंतजार है हमको मसीह
तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे साथ हो। प्रभूने आम्हाला खूप सुंदरसं त्यांनी ते अभिवचन दिलेलं आहे आणि त्याने म्हटले की पहा, युगाच्या समाप्तीपर्यंत सर्व दिवस मी तुमच्या बरोबर आहे. आणि आपण पात्रावर आपण आशीर्वाद मागू. प्रकाश हे दानपात्रावरती आशीर्वाद मागतील. हालेलुया. हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरा पूरा अठवाड़ा संभाल के परमेश्वर आज सभा के दिन लेके आए हम हमारे भाइयों बहनों को प्रभु जी आपकी चरणों में लेके आए प्रभु जी, आपको धन्यवाद करता हूँ। अपने वचनों के द्वारा जो बात किया परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहन ने आपके भंडार में जो भी डाले हैं परमेश्वर, उनके मनों को अंतःकरण को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जहाँ भी मेरे भाई बहन काम करते हैं प्रभु, जिस जगह में करते हैं जो बिजनेस है प्रभु, बिजनेस को आशीर्वादित कर पिता परमेश्वर। जैसे उसने दिए प्रभु, उन्हें तू आशीर्वादित कर दे के प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी आणि तर आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवबापाची प्रीती आणि पवित्र आत्मेची सहभागी आपल्या बरोबर आता सर्व काळ.